ये तो सबको अनुभव है। थाली में जो आया सब, तो जो लाडू पर है नक्श तो साग पर नहीं है, साग पर है तो लाडू पर नहीं है, ये तो सबको मालूम है कि नहीं। तो वो वहां लक्ष्य था, अनंत काल से भेद पर पर लक्ष्य था, वो मिथ्या दृष्टि है। पर दिव्य को जानने से अध्योषण नामा पाप का जन्म होता है अज्ञानी के लिए। ऐसा पाठ है समय सार में। छह द्रव्य धर्मास्तिक आदि को मैं जानता हूँ, अध्योषण भावबंध है भरा। भैया तेरा आत्मा को तो जान, आत्मा को छोड़कर उसको क्यों जानते हैं। ऐसे नौ तत्व का भेद का लक्ष्य छोड़कर अभी क्या फरमाते हैं आचार्य महाराज कि उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नहीं से यानी सत्यार्थ नहीं से यानी अंतर्मुखी ज्ञान से बहिर्मुख ज्ञान में नौ का भेद मालूम पड़ता था, तो भगवान आत्मा का स्वभाव तिरुभूत हो जाता था, दिखने में आता नहीं था। अभी वो नौ तत्व का भेद का लक्ष्य छूट गया, साथ में इंद्रिय ज्ञान भी रुक गया, साथ में इंद्रिय ज्ञान रुक गया, अभिमुख ज्ञान नया अनंत काल से नहीं प्रकट हुआ, ऐसा प्रकट हुआ तो उसका नाम शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध को प्रसिद्ध करे उसका नाम शुद्ध नहीं है। तो भूतार्थ से एकत्व प्राप्त करके मैं एक हूं, एकत्व प्रकट करने वाला भूतार्थ से एकत्व प्राप्त करके क्या कहा, एकत्व प्रकट करने वाले कि मैं एक हूं ऐसे प्रकट करने वाली भूतार्थ अंतर्मुखी ज्ञान, और अंतर्मुखी ज्ञान हुआ तो एकत्व प्राप्त हो गया। एक शुद्ध आत्मा में हूं ऐसा अनुभव चाहता है। वो अनुभव के काल में निर्विकल्प ध्यान में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को विकल्प अवस्था में अनुभूति नहीं होती, अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन का जन्म होता नहीं है। एकत्व प्राप्त करके यानी मैं एक हूं, एको हम, मैं शुद्ध चिद्रूपो हम। मैं कौन हूं? शुद्ध चिद्रूप परमात्मा हूं। परमात्मा है, सब आत्मा है तो ज्ञान में आ जाता है। उसके लिए उसको टाइम के लिए टेलीफोन करना नहीं पड़ेगा, पत्र लिखना, वो तो हाजरा हजूर प्रत्यक्ष परमात्मा विराजमान है। तेरी दृष्टि इधर है और भेद पर है। बहुलता तो प्रमाण से बाहर ही भटकता है उपयोग सबका, बहुलता से ज्यादातर हिंदी में ज्यादातर तो ब्रह्मांड ज्ञान का जो विषय द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है उससे बाहरी भटकता है। ऐसा किया उसने, ऐसा किया इसने, ऐसा है, अरे ऐसा पैसा की छोड़ दे बात। वो तो वर्तुल से बाहर चले गया। तेरा वर्तुल जानने के लिए वो तो द्रव्य पर्याय रख, पहले शुरुआत में पर का जानना तो बंद कर दे। गुरुदेव तो कहां तक कहा, एक दफे बात आया गुरुदेव के सामने, इंदौर में ठहराव किया। अज्ञानी भेगा इकट्ठा होता है तो ठहराव करता है ना, उसको नहीं गमे तो ठहराव कर दे। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का करता नहीं है तो करता है, और करता नहीं है ऐसा कोई कहते हैं तो दिगंबर जैन नहीं है। ठहराव पास कर दिया, सबसे सही कर दिया, समझे? अज्ञानियों ने सही कर दिया, अज्ञानी ने ठहराव किया, कर्ता बुद्धि का घट कर दिया, कर्ता बुद्धि को पुष्ट कर दिया। उसने सामने गुरुदेव ने, तेरा व्याख्यान का एक पुस्तक है, सारी जिंदगी पढ़ने का जैसा है, अध्यात्म प्रवर्तन रत्नत्रय, इसमें 9 व्याख्यान 320 नवे साल की गाथा पर है, 3 व्याख्यान प्रवर्तन साल की 114 गाथा पर है, 1 व्याख्यान
271 गाथा पर है, कलश पर है। और राजमंदिर टीका है, राजमंदिर की टीका है, उसके पर गुरुदेव का व्याख्यान 13 व्याख्यान, 13 तो 13 व्याख्यान करते हैं। और जिसको अल्पकाल में केवल ज्ञान होने वाला है, इसलिए देर कहाँ का गया, सुकनवंता है वो। बराबर। बिक्री में भी ये पुस्तक बिक्री में है। अच्छा, ये बिक्री में है, खरीदने जैसा है। मैंने 100 साल की उम्र होवे तहाँ तक को पढ़ने जैसी चीज है। देह का स्पष्ट स्वरूप इसमें आया। ध्यान कैसे करे, आजकल ध्यान की शिविर लगती है सब, पर ध्येय क्या मालूम नहीं, अरे ध्यान कैसे हुए वो भी मालूम नहीं। और ध्येय का जब ध्यान होता है तब आत्मा ध्याता बन जाता है। ध्याता ध्यान ध्येय ज्ञाता ज्ञान ने ऐसी एकता होती है ने। छठाड़ा में आता है पंडित जी। ऐसे ये शुद्धार्थ से एकत्व प्राप्त करके एक शुद्धात्मा में हूं इसी दृष्टि में आता है। शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, शुद्ध नए के द्वारा जैसा शुद्धात्मा है ऐसा अनुभव हो जाता है। उस टाइम में, उस समय में जो शुद्धात्मा उपादेय रूप जानने में आता है उसका नाम स्वप्रकाशक है। क्या कहा? स्वप्रकाशक लक्षण से आत्मा की उपलब्धि होती है। भाई जी साथी चर्चा तो स्वप्रकाशक बारे में, स्वप्रकाशक बारे में बहुत चर्चा हुई। ये स्वप्रकाशक लक्षण से आत्मा लक्षण होता है, ऐसा नियम सार का पाठ है। उपादेय तत्व में स्व पर उपादेय नहीं है, इसलिए स्व पर में आत्मा की अनुभूति नहीं है। स्व पर उपादेय हो तो द्रव्य और पर्याय स्व पर उपादेय नहीं है, एक किला सामान्य स्वभाव उपादेय है, तो उसका विषय करने वाला भी स्व प्रकाशक ज्ञान होता है, उसमें अनुभव होता है। और अनुभव हुआ तो वही टाइम स्व प्रकाशक ज्ञान निश्चय से स्व प्रकाशक प्रकट होता है। ज्ञान ज्ञायक को जानता है स्व, और ज्ञान आनंद को भी जानता है, तो आनंद है और है, ज्ञान की अपेक्षा से आनंद और है। तो स्वपर प्रकाशक अनुभूति के काल में निर्विकल्प ध्यान में निश्चय स्वपर प्रकाशक प्रकट होता है। बाहर आता है साधक तो स्व आत्मा देवगुरु शास्त्र पर लोकालोक पर ऐसा स्वपर प्रकाशक का व्यवहार प्रकट होता है। निश्चय स्वपर प्रकाशक जिसको प्रकट हो, इसको स्वपर प्रकाशक व्यवहार है। स्वपर प्रकाशक भी कथन जीते सर्वथा नहीं है। जगत स्वपर प्रकाशक को सर्वथा मान बैठा है। ये स्वपर प्रकाशक क्या स्वरूप, ये स्व नहीं है और व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार तो नहीं है ज्ञानी के पास, क्योंकि निश्चय स्वपर प्रकाशक प्रकट बिना व्यवहार स्वपर प्रकाशक का जन्म होता नहीं है।